कि अब आने वाले समय में गुढ़ागोरजी तहसील नहीं रहेगी। मुझे आज सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है, पर मात्र पढ़ी पढ़ाई चीज़ों पर यकीन नहीं किया जा सकता। सरकार से चर्चा करना अभी शेष है। तो हर एक चीज़ में रिलैक्सेशन सरकारें देती आई हैं। और सर, ये अतिक्रमण को लेकर भी काफ़ी तरह की अफवाहें चल रही हैं नए कि SS 82 पे माननीय पूर्व मंत्री महोदय की अतिक्रमित दुकानें थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसको नगर पालिका ख़त्म कर दी आपकी सरकार ने, अब तहसील ख़त्म कर रही है। आगे ग्राम पंचायत तो रहेगी कि वो भी ख़त्म हो जाएगी? नियम फॉलो नहीं करने की वजह से ये कैंसिल हो सकती है। और तहसील के लिए भी बड़ा आंदोलन करेंगे और आदेश को, ये जो बड़ा आंदोलन होगा ये शुभकरण जी के नेतृत्व में होगा। बिल्कुल शुभकरण। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही यदि आपको धर्म, आध्यात्म, हस्तरेखा और ज्योतिष में रुचि है तो हमारे दूसरे चैनल तेजस हस्तरेखा ज्योतिष को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। आज सुबह सुबह एक खबर आई जो इस शहर पर गुढ़ागोरजी पर बम की तरह फूटी कि अब आने वाले समय में गुढ़ागोरजी तहसील नहीं रहेगी। इसको लेकर के यहाँ के निवासियों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, रोष है। और यहाँ के जो कद्दावर नेता हैं शुभकरण चौधरी जी, आज नगरवासी और आसपास के लोग जो हैं ये सुबह से ही उनके बंगले पर एकजुट होने लगे और उनका विरोध प्रदर्शन किया। तो इस समय हमें शुभकरण चौधरी जी के गुढ़ागोरजी स्थित निवास पर, जहां पर लगातार लोगों का आना और अपना रोष प्रकट करना चल रहा है, तो आइए देखते हैं कि शुभकरण जी से क्या बात होती है और वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। तो इस समय हमारे साथ में हैं इस क्षेत्र के बीजेपी के कद्दावर नेता शुभकरण चौधरी जी, और यहाँ पर जैसा कि सब लोग आए हुए हैं इस खबर के बाद ही कि गुढ़ागोरजी का तहसील का जो स्टेटस है वो कहा जा रहा है कि अब आने वाले समय में ख़त्म होगा। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, ये जब से लोगों में यहाँ पर काफ़ी आक्रोश है, ये कहा जा रहा है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी राज आया है, उसके बाद गुढ़ागोरजी की हालत बद से बदतर हो रही है। पहले नगर पालिका वाली बात आई और अब ये बात आ रही है कि तहसील भी नहीं रहेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा 2014 में जब से केंद्र में सरकार आई है, माननीय मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार पूरे देश में सरकारें बन रही हैं, विकास निर्बाध गति से चल रहा है। रही बात गुढ़ागोरजी की, मुझे आज सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि सरकार के कुछ मापदंड हैं, पर मात्र पढ़ी पढ़ाई चीज़ों पर यकीन नहीं किया जा सकता। सरकार से चर्चा करना अभी शेष है। आज ही संज्ञान में आई है, आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, लोगों का आना जाना भी हुआ है। कल प्रातः सचिवालय में मुख्य सचिव महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से ये चर्चा की जाएगी। उनके संज्ञान में बात अभी तक है भी नहीं। एक क्राइटेरिया अखबार के माध्यम से बताया गया है कि एक तहसील को बने रहने के लिए उसमें 30 पटवार मंडल होने चाहिए। 24 पटवार मंडल हमारे यहाँ हैं, पर यहाँ का भौगोलिक स्वरूप ऐसा है कि पटवार मंडल चाहे 24 हो, चाहे 30 हो, या अधिक हो या कम हो, गुढ़ागोरजी को तहसील बनाए रखना ये बहुत बड़ी आवश्यक चीज़ है। और ये विषय इतना आवश्यक इसलिए भी है कि यहाँ का उपखंड मुख्यालय झुंझुनू में है, इसलिए जनता के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। आप तहसील में उदयपुरवाड़ी जाएंगे, उपखंड में झुंझुनू जाएंगे, ऐसा जनता की समस्याओं को देखते मुनासिब नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सरकार शायद ऐसा नहीं करेगी। फिर भी कहीं किसी प्रकार का मापदंड है तो हर एक चीज़ में रिलैक्सेशन सरकारें देती आई हैं। पिछले दिनों 3000 साढ़े 3000 ग्राम पंचायतों का तय था, फिर भी 15% का रिलैक्सेशन दिया है। और हमारी ग्राम पंचायतें उस रिलैक्सेशन के माध्यम से अभी फाइल में, उसमें पाइपलाइन में है, ग्राम पंचायतों का बनना अभी शेष है। और हो सकता है आगे चलकर सरकार कुछ पटवार मंडलों को भी छोटा करे, जिस प्रकार तहसीलें छोटी की जा रही हैं, उपखंड मुख्यालय छोटे किए जा रहे हैं।
हम तो तहसील के साथ साथ पंचायत समिति के गठन की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, आपने बताया कि भाई पहले नगर पालिका को हटाया, नगर पालिका को हटाया नहीं है। कांग्रेस की सरकारों के समय किसी भी चीज़ का कोई गठन हो मात्र वोट के लिए तय किया गया। जनता को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, विकास में इसका कोई रोल है कि नहीं, इस बात का कभी कहीं किसी कांग्रेसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्हें तो वोट प्राप्त करने के लिए और एक तगमा प्राप्त करने के लिए हमने तहसील बनाया, हमने उप तहसील बनाया, हमने ये किया। ये चीज़ें जब तक जनता को इसका लाभ नहीं पहुंचता तब तक इन चीज़ों का कोई मायना नहीं रखता। नगर पालिका गठन किया गया, नगर पालिका का एरिया झुंझुनू नगर परिषद के समान दूरी पर 10-10, 12-12 किलोमीटर तक पोंक के एक पहाड़ी है, वहाँ तक नगर पालिका का एरिया निर्धारित कर दिया। किसी ने देखा नहीं ग्राम पंचायत का स्थिति क्या है, ग्राम पंचायत की भौगोलिक स्थिति क्या है। हमने ये सारा काम इसलिए किया है कि कुछ राजस्व ग्राम जो इस ग्राम पंचायत से निकाल के उनको एक ग्राम पंचायत का स्वरूप देना था, वो नगर पालिका से अलग किया जाना संभव नहीं था, क्योंकि नगर पालिका के टुकड़े करने का कोई प्रावधान नहीं है। मात्र एक ग्राम पंचायत के टुकड़े किए जा सकते हैं, उसमें से राजस्व ग्रामों का गठन किया जा सकता है। इस मात्र गुढ़ा नगर पालिका में से हमसे 6-7 रेवेन्यू विलेज हमने निकाले हैं, और उन राजस्व ग्रामों के गठन के लिए राजस्व मंडल के माध्यम से होते हुए वो पंचायत राज में पहुंच गए। जैसे ही उनका गठन होगा, हम ग्राम पंचायतों की समीक्षा करके नई ग्राम पंचायतों का गठन करके शेष आबादी जो 10 डेंस पॉपुलेशन है, जो सघन आबादी है टोडी और गुढ़ा की, उनको मिलाकर नगर पालिका बनाएंगे। ये तय है, सरकार से भी चर्चा हुई है और इनको बनना भी तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार से जब हटाई थी तब भी ये चर्चा तय हुई थी कि साहब इस प्रकार का एरिया है, ये नगर पालिका बनने की स्थिति में नहीं है, बनाने वाले ने कैसे भी बनाई होगी, तो नगर पालिका भी बनेगी। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी सरकार ऐसी गलती कभी करती नहीं। तहसील भी रहेगी और पंचायत समिति भी बनेगी, और कहीं कोई कमी खामी रहेगी तो पूरी जनता आज आंदोलन के मूड में है। मैंने उनको समझाया है, एक बार हमें सरकार के पास जाने दीजिए, मिलने दीजिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी और इस तहसील के बारे में विचार विमर्श करेंगे, वो तहसील को बनाए रखेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार में, गहलोत सरकार में गलत तरीकों से चीज़ों को किया गया था, अब उनको ठीक किया जा रहा है, इसलिए पहले ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होगा, इसके बाद में यहाँ पंचायत समिति बनेगी, और इसके बाद गुढ़ा, गोरजी और टोडी को मिलाकर के नगर पालिका भी बनेगी। मैं निसंकोच, बेबाक और बिल्कुल खुले मन से इस बात को कह रहा हूँ कि वाकई सही है। कांग्रेस के सरकार के समय सिर्फ बंदरबांट हुई, उन्होंने किसी क्राइटेरिया को देखा ही नहीं, क्या होना चाहिए, इसका असर क्या पड़ेगा। हम उनको ठीक कर रहे हैं, और यही नहीं पूरे राजस्थान में, पूरे देश में कर रहे हैं, और यही होगा। मतलब लोगों में जो घबराहट है कि अब ये नगर पालिका नहीं रहेगी, ऐसा है, तो ऐसे घबराहट की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से कतई घबराहट की जरूरत नहीं है। नगर पालिका भी बनेगी, तहसील भी रहेगी और पंचायत समिति भी बनेगी। और ये जो सर इसको तहसील ख़त्म करने की बात चल रही है, जो क्राइटेरिया आया है कि जो पटवार मंडल होने चाहिए, तो ये कहीं कोई नियम है, नहीं है, किस सरकार का है, क्या है, 24 है, 30 हैं? 2007 में सरकार की तरफ से एक परिपत्र जारी हुआ था, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि उस परिपत्र में लिखा गया था, परिपत्र में कि एक तहसील को अस्तित्व में रहने के लिए 30 पटवार मंडल होना चाहिए, ऐसा बना हुआ है। ये 2007 की बात है। आज 2025 में हैं हम लोग। 18 साल बाद क्या क्या बदला है, कितना स्वरूप चेंज हुआ है, उसके अनुसार आज लोग आशा करते हैं पंचायतें छोटी हों। मैं जब 2013 में चुनाव लड़ने आया और जब विधायक बना तो यहाँ 15-15 हज़ार वोटों की पंचायतें भी थी। नगर पालिका गुढ़ा जो बनी, इसकी स्थिति ऐसी थी। आज उन सब पंचायतों के टुकड़े कर करके 10-10 हज़ार वाली पंचायतों के 3-3, 4-4 पंचायतें बना दी गई हैं। सरकार छोटी इकाइयाँ बनाकर, छोटी इकाइयों का गठन करके और लोगों के पास सीधा विकास पहुँचाना चाहती है, ताकि आमजन सुविधाओं से और विकास से जुड़ सके। इसलिए हमारी सरकार ऐसा नहीं करेगी, और वो ऐसा कोई होगा तो कम पटवार मंडल पे या तो संशोधन जारी होगा या फिर पटवार मंडलों को छोटा करके बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मतलब तहसील यही रहेगी? बिल्कुल रहनी चाहिए, ये आपका आश्वासन है? बिल्कुल। और सर, ये अतिक्रमण को लेकर भी काफ़ी तरह की अफवाहें चल रही हैं, नए निशान वगैरह फिर लगा दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी पे लगातार पक्षपात का आरोप चलता है कि वो एक सड़क पर कर रही है, एक हाईवे पे कर रही है, दूसरे हाईवे पे नहीं कर रही है। जो बोड़की से इस तरफ श्रद्धानाथ की तरफ जा रहा है, पिछली बार भी उधर कोई कार्रवाई नहीं हुई, चौरा रोड पर नहीं हुई, इस बार भी उधर कोई निशान नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति विशेष का कोई वाद दाखिल हुआ है, और उस वाद में कोर्ट ने संज्ञान लिया है
कि लोग कह रहे हैं किसी का अतिक्रमण है, किसी का नहीं है। आपस की छींटाकशी में माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ से एक चिट्ठी आई है सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कि आप हमें बताएं कि सड़क सीमा में जो निर्धारित एरिया सड़क का है, रोड कांग्रेस का, उस सीमा में कितने का अतिक्रमण किस प्रकार के आते हैं। मात्र माननीय उच्च न्यायालय को सूचना देने के लिए एक बार लोगों के यहाँ निशान लगाकर ये तय किया गया है कि कौन सा घर, कौन सा मकान, कौन सी दुकान कहाँ पर स्थित है। किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ होगी नहीं अभी। अब माननीय उच्च न्यायालय पर है, वो क्या फैसला करते हैं उसके बाद मैं बता पाऊंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये आदेश केवल 37 के लिए है, 82 के लिए नहीं। ये वाद कांग्रेस की सरकार के समय यहाँ के तत्कालीन मंत्री के लोगों ने, उनके आसपास बैठने वालों ने वहाँ SS 37 का एक वाद इसलिए दायर किया था कि SS 82 पे माननीय पूर्व मंत्री महोदय की अतिक्रमित दुकानें थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसको बचाने के लिए उन्होंने दोबारा जब एक कान पे दर्द होता है तो दूसरे को पकड़ो ताकि दर्द थोड़ा बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने एक खुराफात रची थी। और SS 37 पे उनका कोई था नहीं, ग्रामीण किसानों का थे जो बाहर से आके यहाँ अपना व्यवसाय करते हैं, उनको तुड़वाने के लिए उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया था और 82 को चुपचाप रख लिया। अब आप चिंता ना करें न, अभी तो मेरे अनुसार ना 37 टूटेगा न कुछ और होगा, और 37 टूटेगा तो पहले 82 टूटेगा, उसके बाद 37 की चर्चा होगी। समान रूप से ही कार्रवाई होगी जो होगी, हर हाल में समान रूप से कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। और ये ताबुक रोड को लेकर के भी काफ़ी विवाद चल रहा है, आपके पास भी लोग प्रतिवेदन लेकर के भी आए थे। ये पूरी सड़क उखड़ी पड़ी है, PWD से लगातार शिकायतें की गई, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़क के बीच में चैम्बर खुले हुए हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। एक रोज़ अखबार में पढ़ने से ज्ञान प्राप्त हुआ था, दोबारा आपसे सुन रहा हूँ। मेरे पास न तो कोई व्यक्ति आया, न किसी ने मुझे कहा कि वहाँ कोई ऐसी स्थिति है, और इन दिनों मैं भी उधर से नहीं गुजर पाया। गांव के लोग आके बताएंगे, कोई चर्चा होगी तो उसके बारे में संज्ञान लिया जाएगा और काम किया जाएगा। अच्छा, ताबुक रोड सर काफ़ी ख़राब स्थिति में है, बीच में वो पूरे चैम्बर वगैरह वो सब फूट गए हैं। मतलब आपको इस बारे में बताया नहीं गया, बताएंगे तो कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई होगी, सरकार करती है त्वरित रूप से कार्रवाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ में हैं झुंझुनू भाजपा के जिला प्रवक्ता पवन शर्मा जी। सर जी, सुबह सुबह क्या बम फोड़ दिया, बताया जा रहा है कि अब गुढ़ा गोरजी और टोडी ये तहसील भी नहीं रहेगी। पहले नगर पालिका ख़त्म कर दी आपकी सरकार ने, अब तहसील ख़त्म कर रही है, आगे ग्राम पंचायत तो रहेगी कि वो भी ख़त्म हो जाएगी? देखिए, आज न्यूज़पेपर के माध्यम से ये एक खबर आई है और उसमें भी पर्टिकुलर ये नहीं आया है कि ये हटाया जा रहा है, तहसील को हटाया जा रहा है। उस न्यूज़पेपर में एक संदर्भ दिया है कि भाई किसी भी तहसील को बनाने के लिए 30 पटवार घरों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये भी कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिसके अंतर्गत 30 पंचायत होनी ही चाहिए। तो मुझे इस आधार पे ये नहीं लगता कि गुड्डा किसी भी आधार पे तहसील हटने जा रहा है। स्थान की ज़रूरत है, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, व्यापार, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये जो अखबार में क्राइटेरिया दिया, आप ये कह रहे हैं कि ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, स्थान की ज़रूरत के हिसाब से वो बनी भी रह सकती है। बिल्कुल, मुझे ये लगता है गुढ़ागोड़ जी जैसा स्थान है तो उस स्थान को तहसील की आवश्यकता तो है ही, और गुढ़ागोड़ जी तो इतना डेवलप्ड है कि यदि सरकार भविष्य में विचार करे जिला बनाने के लिए तो उसके लिए भी गुढ़ागोड़ जी तो उपयुक्त जगह है। और आज कोई न्यूज़पेपर में एक आधार सा दिया है जिसमें भी सरकार की तरफ से अभी हमें नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, न्यूज़पेपर की ही तो खबर है। हाँ, न्यूज़पेपर की ही खबर है, सरकार की तरफ से कहीं ऐसा कुछ हमें लग नहीं रहा है। आज आप लोग शुभकरण जी के पास में आए, उनसे बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि कल वो सुबह जा रहे हैं वहाँ, सरकार के जो लोग हैं, CM हैं और पार्टी अध्यक्ष वगैरह से बात करेंगे और ये तहसील बनी रहेगी। तो हाँ, आज हम लोग कार्यकर्ता और ग्रामीण लोग काफ़ी लोग इकट्ठा होके शुभकरण जी के पास आए थे, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि लोगों को चिंता होना कि भाई कल नगर पालिका गई थी, आज तहसील न चली जाए, तो वो भाई अपने जनप्रतिनिधि के पास तो आएंगे ही। तो इसको लेके सब शुभकरण जी चौधरी जी के पास आज सब लोग इकट्ठा होकर काफ़ी संख्या में आए थे। तो चौधरी साहब ने ये उन सबको आश्वासन दिया है
कि कल मैं जयपुर जा रहा हूँ और वहाँ संबंधित व्यक्तियों से मिलके और पूछा जाएगा कि ये पेपर में जो एक खबर आई है इसका कोई आधार है, क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस है इसका, ये मेरा इस मामले में कह रहा है। लेकिन फिर भी यदि ऐसा आगे होता है जो एक वो चल रहा है कि मान लीजिए तहसील न रहे तो फिर देखिए, लोग यहाँ काफ़ी आक्रोशित हैं, कोई आंदोलन की भी बात चल रही है। देखिए लोग आक्रोशित हैं, मैंने देखा है, और लोग ये भी दबे जबान मैंने लोगों से सुना है कि यदि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा हम आंदोलन करेंगे। जैसे जब नीम का कि जैसे कांग्रेस ने वोटों के लिए, ये तो शुभकरण जी भी कह रहे थे, हाँ वो भी कह रहे होंगे, अंधाधुंध घोषणाएं कर, हाँ मतलब विधायकों को खुश कर दिया, क्षेत्र के लोगों को खुश, हाँ बोल भाई साहब मेरे को एक जिला चाहिए ले जा, तहसील चाहिए ले जा। तो यहाँ पर इस समय शुभकरण जी के बंगले पर हम हैं और लगातार सुबह से ही यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है। ये जो खबर आई है कि जो तहसील है आगे के समय में गुढ़ागोरजी का तहसील का स्टेटस खत्म किया जा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं। इस समय हमारे पास सीथल की सरपंच हैं संजू जी। तो मैडम आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या चल रहा है? आज सुबह प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमने पढ़ा था कि कांग्रेस सरकार के टाइम जो उप तहसीलें बनी हुई हैं उसमें गुढ़ागोरजी भी शामिल है, तो कुछ नियम फॉलो नहीं करने की वजह से ये कैंसिल हो सकती हैं। इस चीज़ को लेकर हमने आपस में चर्चा की। हमारे माननीय पूर्व विधायक श्रीमान शुभकरण जी चौधरी लोकसभा प्रत्याशी झुंझुनू से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा अभी घबराने की बात है नहीं, हमारी सरकार कभी भी किसी का अहित करती नहीं, और फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो हम सरकार से बात करेंगे, सीएम साहब से बात करेंगे और गुड्डा तहसील को टूटने नहीं देंगे। तो आप लोगों की जो भी यहाँ बात हुई, आप लोगों को उम्मीद है कि आगे तहसील बनी रहेगी? बिल्कुल, हमें हमारे पूर्व विधायक जी लोकसभा प्रत्याशी शुभकरण जी चौधरी से उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने हमें नीम का थाना में जाने से बचाया उसी तरह वो हमारी गुढ़ागोरजी तहसील भी नहीं टूटने देंगे। भजन लाल जी के नाम गोरूराम कुलेरी है, सिंगनौर से आया हूँ मैं, और आज अखबार में पढ़ा कि सुबह ही बम फूट गया, पहली बार यही न्यूज़ पढ़ी सुबह ही दिमाग खराब कि गुढ़ा तहसील है, गुढ़ा जो तहसील बनाई गई थी उसको ख़त्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो बड़ा दुख हुआ, तो हमने सोचा कि चलो इधर, तो अब यहाँ बीजेपी कार्यालय में आए और हमारे नेताजी शुभकरण जी चौधरी हैं, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये बात आगे तक। तो जो आप लोगों की बात हुई आप लोग आश्वस्त हैं? नहीं, हम तो आश्वस्त तो हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के आदमी है वो। मान लीजिए उनके प्रयासों के बाद भी ऐसा नहीं होता है, तहसील टूट जाती है, तो फिर क्या इरादा? नहीं होती है तो हमने पिछली बार एक उदाहरण था, हमारे जो रघुनाथपुरा जो वो गिरदावर सर्किल था उसको उदयपुरवाटी में जोड़ दिया था। हम चाहते थे कि गुढ़ागोरजी में मिलाया जाए, सरकार नहीं मानी तो हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उस आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा और रघुनाथपुरा गिरदावर मंडल उसको गुढ़ागोरजी में शामिल करना पड़ा। तो फिर कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं होता है तो आप सब फिर वो एक बड़ा आंदोलन खड़ा, उससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, और चाहे सरकार कोई भी हो अगर हमारे हित में काम नहीं करती है तो वो क्या काम है। ये जो नगर पालिका गंगाधर महिला बोर्ड से हूँ, सरकार की काम होता है सुविधाएं देना, यदि वो छीनते हैं और उसके बाद में भी यदि कुछ नहीं होने वाला है तो फिर तो हमें विकास के लिए तो आंदोलन भी करना पड़ेगा, चाहे सरकार हमारी। सर जी आपका नाम कहाँ से? मेरा नाम पूर्व सरपंच रोहतास कुमार मेघवाल, ग्राम पंचायत चितनवाड़ी। क्या लग रहा है, ये सुबह सुबह एक खबर आ गई, बम सा फूट गया कि अब ये तहसील भी नहीं रहेगी, पहले नगर पालिका नहीं रही, फिर कभी नीम का थाना में डाल दिया, कभी वापस गुढ़ा में डाल दिया, बीजेपी सरकार ने इसको फुटबॉल बना के रख दिया। ये बात आपकी सही है, जो आदेश निकालते हैं, नए नए आदेश निकालते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और अनुशासित सरकार है। जो सरकार ने जो आदेश निकाले हैं वो एक निराधार आदेश है। गुढ़ा तहसील सरकार ऐसे निराधार आदेश निकालती क्यों है? पहले सरकार आदेश निकालती है फिर उसको कैंसिल करती है, बार बार यही बात आ रही है कि भजन लाल सरकार एक निर्णय लेती है फिर कैंसिल कर देती है, फिर निर्णय होता है कैंसिल कर देती है। निर्णय लेने की क्षमता सरकार में उतनी है नहीं क्या? देखो, निर्णय लेने की क्षमता सरकार में है, पढ़े हुए लोग बैठे हैं और भजन लाल जी का नेतृत्व अच्छा काम कर रहा है, परंतु जो सरकार का क्राइटेरिया है तो 30 के ऊपर 30 पटवार मंडलों पर एक तहसील है, उसमें कुछ कमी रही है और हमारी जो तहसील है उसमें 24 पटवार मंडल हैं, कुछ पटवार मंडल कम हैं, उनकी वजह से हम क्राइटेरिया में आ गए। हम आपको बता दें कि 24 मंडल फिलहाल हैं, अभी नया सर्वे हो रहा है, नई पंचायतें बन रही हैं, नई पंचायतों के आधार पर करीबन 35 और 40 बन जाएंगी। हमारे नेता शुभकरण जी चौधरी हैं
और कदावर नेता हैं, अपने पूरे क्षेत्र में अपनी पकड़ रखते हैं, राजस्थान सरकार में और केंद्र सरकार में अपनी पकड़ रखते हैं। और जो आदेश आया हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, नहीं हुआ तो जो पूर्ण रूप से नहीं हुआ, अगर नहीं होगा तो जनता बूढ़ा की जनता है वो पहले भी बड़ा आंदोलन जिला के रूप में आंदोलन कर चुकी है और तहसील के लिए भी बड़ा आंदोलन करेंगे। और आदेश को, ये जो बड़ा आंदोलन होगा ये सुखकरण जी के नेतृत्व में होगा? बिल्कुल सुखकरण जी के नेतृत्व में होगा। तो सुखकरण जी आप कह रहे हैं अपनी सरकार के विरुद्ध ही आंदोलन? हम सरकार के विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपनी तहसील के लिए कर रहे हैं। जो तहसील गई है सरकार का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो सरकार को बताना चाहते हैं, आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारी